आज के क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है और आज हम आपको बताने वाले हैं ग्रामर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे कुछ प्रश्नों को लिया है और यदि आपको ग्रामर पता है या आप ग्रामर को अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं तो आप निश्चित ही इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो आइए हम इन प्रश्नों को देखें और समझें कि हम कितना ग्रामर जानते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सी डैश टू स्कूल एवरी डे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, गो, गोज, गॉन या फिर गोइंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सी डैश टू स्कूल एवरी डे और एवरी डे का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का हमारे पास यहाँ कोई वर्ब नहीं दिया गया है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है। तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सी के साथ हम गो नहीं लगा सकते हैं, सी के साथ हमेशा गोज लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है द बॉयज डैश प्लेइंग फुटबॉल नाउ। ठीक है, नाउ का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, यानी यह एक कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और बॉयज के अकॉर्डिंग, बॉयज एक क्या है तो प्लुरल सब्जेक्ट है, तो बॉयज के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे तो आर लगाएंगे, वाज हम नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे हो जाएगा आर, यानी बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश ए बुक। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, यानी प्रत्येक छात्र के पास एक किताब है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हैव, हैज, आर और वेयर। तो हमें यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट चुनना है क्योंकि ईच का मतलब होता है प्रत्येक, यानी हर एक विद्यार्थी के पास किताब है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर वर्ब हमारा जो है वो है हैज, तो हम यहाँ हैज का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि प्रत्येक छात्र के पास एक किताब है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इज और आर का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर ऑप्शन में कहीं इज भी दिया रहेगा तो इज का भी प्रयोग हम नहीं करेंगे, नहीं तो इसका मीनिंग जो है वो गलत निकलेगा। यानी इज लगाने के बाद मीनिंग निकलता हमारा है कि प्रत्येक जो छात्र है वह एक किताब है, जो कि सेंटेंस गलत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। नाइदर रवि नोर हिज फ्रेंड्स डैश एब्सेंट टुडे। तो नीदर नोर वाले सेंटेंस में हमेशा जो वर्ब है वह बाद में आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, यानी यहाँ पे हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे, ना कि रवि के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। तो हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब होगा वो हो जाएगा आर, यानी ना तो रवि और ना ही उसके दोस्त आज अब्सेंट हैं, यानी कि अनुपस्थित हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द न्यूज डैश वेरी इंटरेस्टिंग। तो न्यूज जो वर्ड है वो सिंगुलर वर्ड है, वो प्लुरल नहीं है। वैसे ये देखने में जो है लग रहा है प्लुरल, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि न्यूज का जो अंतिम लेटर है वो एस है और एस वाला जो वर्ड होता है वो होता है प्लुरल। तो ये जरूरी नहीं है कि जिस शब्द के अंत में या जिस वर्ड के अंत में एस लगा रहे वह प्लुरल ही हो, ये जरूरी नहीं। तो यहाँ पे जो न्यूज वर्ड है वो सिंगुलर वर्ड है, इसीलिए न्यूज के साथ लगेगा हमारा इज, यानी द न्यूज इज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। आइए कुछ और क्वेश्चनों को हम देखें और समझें। नेक्स्ट हमारा है ए पेयर ऑफ शूज डैश ऑन द टेबल। पहला ऑप्शन है इज, दूसरा ऑप्शन आर, तीसरा ऑप्शन है वेयर और चौथा ऑप्शन है बी, यानी एक जोड़े जूते जो है वो टेबल पर है। कितने हैं? एक जोड़े। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज। हाँ, यदि ए पेयर को हटा दिया जाए तो फिर हम आर का भी प्रयोग कर सकते हैं,
यदि आपको ग्रामर नहीं पता हो या ग्रामर नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े, आपको ग्रामर के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। और यदि आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, RCC मैथमेटिक्स क्लासेस कटोरिया, तो यहाँ पर आकर के आप ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं, जहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड सारे डाउट को आप पूछ सकते हैं और ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए हम आगे के क्वेश्चन को देखें और समझें। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है द टीम डैश प्लेइंग वेल टुडे। तो टीम जो है यह एक प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर वर्ड नहीं है, इसलिए हम टीम के साथ जो है वो प्रयोग करेंगे आर। द टीम आर प्लेइंग वेल टुडे। वैसे हम यहाँ पे वेयर भी लगा सकते थे, लेकिन टुडे का मतलब हो गया आज, तो वो आज खेल रहा है इसीलिए हम आर लगाएंगे। और यदि वह कल खेल रहा था तो फिर हम वेयर भी लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। 10 किलोमीटर्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। यानी यदि दूरी की बात हो, रकम की बात हो, वजन की बात हो, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इज। यानी 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, यानी 10 किलोमीटर चलने के लिए काफी दूरी होती है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 हमारा है कि द चिल्ड्रेन डैश हैप्पी टू सी द म्यूजिशियन। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि द चिल्ड्रेन जो है ये सिंगुलर वर्ड है या फिर प्लूरल, तभी आप करेक्ट वर्ब को भर सकते हैं। तो द चिल्ड्रेन जो है एक प्लूरल वर्ड है, इसलिए इसके साथ प्रयोग करेंगे हम आर को, यानी द चिल्ड्रेन आर हैप्पी टू सी द मैजिशियन, यानी बच्चे जादूगर को देखकर खुश हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यूजफुल वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।